क्या आप जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने में एक खौफनाक और खूनरेज़ जंग की पेशनगोई फरमाई, जो इस कदर ख़तरनाक होगी कि अगर किसी शख्स के ख़ानदान के 100 बंदे होंगे तो 99 उसमें शहीद हो जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। और इस जंग को अल्लाह के नबी ने अल-मलहमतुल कुबरा का नाम दिया, जो एक अजीम और खूनरेज़ जंग होगी। और ये जंग जान के आप हैरान होंगे कि ये जंग दज्जाल के ज़हूर से पहले होगी, और ये जंग रूमियों और मुसलमान के दरमियान होगी। तो आइए इस सब को समझते हैं और जानते हैं कि आज ये दुनिया में जो कुछ तब्दीलियां हम देख रहे हैं, क्या ये हमें अल-मलहमतुल कुबरा जो एक अजीम जंग है उसकी पेशनगोई की तरफ लेके जा रहा है? क्या वो पेशनगोइयाँ पूरी होती जा रही हैं? और अल-मलहमतुल कुबरा जो एक अजीम जंग है, उसकी अहमियत, उसकी जगह, रूमियों की गद्दारी, दज्जाल का ज़हूर और मुसलमानों की फतह, इन तमाम चीज़ों को आज अपनी इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, अल-मलहमतुल कुबरा ये एक ऐसी जंग है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में तो नहीं किया, लेकिन हदीस मुबारका में बकसरत इसके बारे में निशानदही मिलती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को आगाह किया कि हज़रत अबू हुरैरा रवायत फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि रूमी अल-माक या दाबिक में उतर ना जाएं, और फिर मदीना से बेहतरीन लोगों का लश्कर निकलेगा। अब आप इस हदीस मुबारका को सुन के सोच रहे होंगे कि अमाक और दाबिक कौन सी जगह है जहाँ का जिक्र किया गया है। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ये वो जगह हैं जो इस्लाम में एक बैटल फील्ड रह चुकी है, यानी जंग का एक मैदान। और अगर इन जगहों की जियोग्राफिकल लोकेशन को आप देखें तो ये शाम में सीरिया के इलाके में मौजूद हैं, जिसके बारे में जिक्र आया कि यहाँ पे रूमी और मुसलमान आमने सामने होंगे और एक दूसरे से जंग करेंगे। फिर आगे चलते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली हदीस मुबारका को देखते हैं, जिसके बारे में आपने फरमाया कि हजरत मुआज़ बिन जबल जो आपके सहाबी हैं, वो रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दिस की आबादी, मदीना की बर्बादी, फिर मलहमतुल कुबरा, फिर कुस्तुनतुनिया की फतह और उसके बाद दज्जाल का खुरूज। अगर आप इन हदीस मुबारका पे गौर करें तो किस कदर सीक्वेंस के साथ बताया जा रहा है कि पहले बैतुल मक़दिस आबाद होगा और उसकी आबादी के साथ मदीना वीरान हो जाएगा, और जब मदीना वीरान होगा तो एक बड़ी जंग का आगाज होगा जिसे अल-मलहमतुल कुबरा कहा जाता है। और इस जंग के साथ जुड़ी कुस्तुनतुनिया की फतह है, और कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद दज्जाल का खुरूज होगा जो यहूदियों का मसीहा होगा। इन हदीस मुबारका को सुनने के बाद यूँ महसूस होता है कि जैसे हम एंड ऑफ टाइम के बहुत करीब आ चुके हैं। और दोस्तों, आप एक और बात जान के हैरान होंगे कि इन तमाम जंगों की जो लोकेशन है जो एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड है वो मिडल ईस्ट है। और आज आप अगर मिडल ईस्ट को देखें तो किस कदर वो आग में लिपटा हुआ है और मुसलमानों पे किस कदर जुल्म और जबर हो रहा है। अगर आप फ़लस्तीन को देखें, गज़ा को देखें, ईरान को देखें, तो तमाम इलाकों में जंगों का माहौल है और मुसलमानों पर जुल्म और जबर किया जा रहा है। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि अल्लाह के नबी ने मजीद इस जंग के बारे में क्या फरमाया, और बताया कि रूमी तुम्हारे साथ वफादारी का बहाना करेंगे और तुम्हारे साथ मिलके एक जंग लड़ेंगे और फिर उसके बाद तुम्हारे साथ गद्दारी करेंगे। आइए उस हदीस को जानते हैं कि अल्लाह के नबी ने उस हदीस में क्या बयान किया। कि आपने फरमाया कि तुम लोग रूमियों के साथ एक अमन का मुआहिदा करोगे और दोनों मिलके किसी ताकत के खिलाफ लड़ोगे और तुम जीत जाओगे। और इसी असना में एक ईसाई सलीब उठा के कहेगा कि सलीब गालिब आ गया, और एक शख्स जिसका ईमान जागेगा और वो सलीब को तोड़ डालेगा। और फिर रूमी तुम्हारे साथ गद्दारी करेंगे और 80 झंडों के नीचे तुम्हारे साथ लड़ेंगे, और उनके फौजी जो एक झंडे के नीचे होंगे वो तकरीबन 12,000 के करीब होंगे, यानी 9,60,000 फौजी बनते हैं जो तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। और इन तमाम जंगों की लोकेशन मिडल ईस्ट है। आपने फरमाया कि वो जंग दाबिक और अमाक में लड़ी जाएगी कि मुसलमानों का लश्कर मदीना से निकलेगा और वो वक्त के बेहतरीन लोग होंगे। और फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद इस जंग के बारे में मजीद रवायत करते हैं और मुसलमानों को आगाह करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रूमियों और मुसलमानों के दरमियान एक बड़ी लड़ाई होगी जिसमें मुसलमान 3 ग्रोहों में बढ़ जाएंगे। एक ग्रोह वो होगा जो भाग जाएगा और अल्लाह ताला उनकी तौबा कभी कबूल नहीं करेगा। 1/3 जो शहीद होगा और वो वक्त के बेहतरीन शहीद होंगे, और 1/3 जो गाजी होगा जो कभी हार नहीं मानेगा, और 1/3 जो फतेहयाब होंगे जो लड़ते रहेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। और अगर कोई परिंदा मैदान के ऊपर उड़ेगा तो वो उड़ते उड़ते मर जाएगा,
इससे मुराद ये है कि वो जंग इस कदर खौफनाक और खूनरेज होगी कि लाशें ज़मीन पे फैली हुई होंगी और कोई जगह ना मिलेगी उसे उतरने के लिए। इतना कत्लेआम इस ज़मीन पे होगा। और इस जंग को जीतने के बाद मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे। और कुछ रवायात में आता है कि ये जंग अल्लाह के जिक्र और तस्बीहात के साथ जीती जाएगी, ना कि तलवारों के साथ। और फिर शैतान एक चीख लगाएगा और लोगों को आगाह करेगा और कहेगा कि दज्जाल तुम्हारे घरों में दाखिल हो चुका है। मुसलमान फौरन घरों की तरफ लौटेंगे, लेकिन ये उसका महज मकर और फरेब होगा। और फिर वो वक्त करीब आएगा कि जब दज्जाल का ज़हूर होगा। वो यहूदियों का मसीहा बन के आएगा और लोगों को धोखे में मुब्तला करेगा। और फिर अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए करेंगे कि फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको लुद के मकाम पे पकड़ेंगे और नेज़ा मार के उसको वास्ले जहन्नम करेंगे। आइए इन तमाम वाक़यात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम पेशन गोइयों को देखते हैं और आज से रिलेट करते हैं कि आज क्या हो रहा है और हम आखिरी वक्त के कितने करीब आ चुके हैं। अगर आप देखें तो शाम में सालों से जंग चल रही है और मुसलमानों को कैसे मारा जा रहा है और उन पर जुल्म और सितम किए जा रहे हैं। और मौजूदा दौर में अगर आप देखें कि अब ईरान पे दुनिया की नज़र है और कुफार इसको ख़त्म करने पे तुले हैं। उलमा का कहना है कि ये वो छोटी छोटी निशानियां हैं जो हमें एक बड़ी जंग मलहमतुल कुबरा की तरफ लेके जा रही है। लेकिन याद रखें कि इसके असल वक्त का सिर्फ अल्लाह ही को इल्म है और अल्लाह के नबी ने जो निशानियां हमें दी उससे हम ये तो जान सकते हैं कि हम किस कदर करीब आ चुके हैं। और दोस्तों याद रखो कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जब आखिरी वक्त आएगा तो तुम्हारे घरों में फितने आंधियों की तरह आएंगे, बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे घरों में गिरेंगे। और अगर इंसान दिन को मोमिन होगा तो शाम को काफिर, और अगर शाम को काफिर होगा तो दिन को मोमिन। कातिल को ये इल्म ना होगा कि मैं क्यों कत्ल कर रहा हूँ और मकतूल को ये इल्म ना होगा कि मैं क्यों कत्ल किया जा रहा हूँ, और बेहयाई आम हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें आज हमें नज़र आ रही हैं। तो हमें आज इस बात का इल्म हो रहा है कि हम एंड ऑफ टाइम के करीब आ चुके हैं। और दोस्तों अगर हमारा अंजाम अच्छा ना हुआ, अगर हम मुसलमानों की उस जमात में शामिल ना हो सके जो मलहमतुल कुबरा लड़ेंगी, जो ग़ज़वा हिंद लड़ेंगी, तो इससे बड़े अफसोस की कोई और बात ना होगी। अगर हमारा ईमान डगमगा गया और हम भागने वालों में से हो गए तो अल्लाह हमारी तौबा को कभी कबूल ना करेगा। इसलिए आज वक्त है हमें बदलने का, हमें ईमान को मजबूती से थामने का, अल्लाह को याद करने का और अपने दीन पे इस्तिकामत इख्तियार करने का। तो आइए आज हम इस जंगों के बारे में सोचें और अपने ईमान को मजबूत करें। इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं और आप कितना जानते हैं इस जंग के बारे में? हमें अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वस्सलाम।